धर्मदास जी का प्रथम पुत्र नारायण दास जो थे वो काल का दूत था, उसको वो विरोध करता रहा, कबीर जी का भी और अपने पिताजी का भी। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से धर्मदास जी को एक पुत्र और प्राप्त हुआ जिसका नाम चूड़ामणि रखा। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। तो चूड़ामणि जो था वो प्रथम धर्मदास जी के जो वंशज हैं उनमें से, पंथ जो चले हैं उनमें से वो प्रथम था, और वो उसका ज्ञान सही था। उसके केवल 5 नाम देने का अधिकार दिया गया था, सतनाम और सारनाम देने का किसी को अधिकार नहीं दिया गया था, परमात्मा कबीर जी द्वारा। लेकिन आगे चल के उसी के पीढ़ी में चूड़ामणि जी वाली पीढ़ी में आगे चल के ये काल के दूत महंत हो गए। उन्होंने वो नाम वास्तविक खत्म करके और ही एक मंत्र लंबा चौड़ा, अजर नाम, अमर नाम, पाताल्य सब सिंधु नाम, इस तरह के एक पूरा श्लोक उनको दान कर देना शुरू कर दिया। कारण क्या था कि ये 5 नाम दिए जाते थे, जो दास देता 7। ये 5 नाम कौन से हैं? ये हमारे शरीर में बने हुए कमलों के, इन प्रत्येक कमल पर प्रत्येक एक देवता का अधिकार है। मूल कमल में गणेश जी, जो हमारे नीचे रीढ़ की हड्डी जहाँ समाप्त होती है, पीछे बैकबोन जिसे बोलते हैं, गुदा के पास, उससे 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ एक कमल है, एक आंतड़ी सी है जिसमें 4 कमल पंखड़ियाँ जैसा आकार है, उसमें गणेश जी का निवास है। उसका मंत्र दिया जाता था कबीर जी द्वारा। फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र है, स्वाद कमल है, उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का निवास है, और उनका एक मंत्र दिया जाता है जो ये दास आपको देता है, दिया गया था सतगुरु द्वारा। फिर नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, अधिपत्य है, उसका एक मंत्र दिया जाता है। ऐसे हृदय कमल में सावित्री और शिव और पार्वती जी का निवास है, इनका भी एक मंत्र दिया जाता है। कंठ कमल में ये दुर्गा है, अष्टंगी है, इसका भी एक मंत्र दिया जाता है। तो ये मंत्र परमात्मा इसलिए देते थे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तो तुम्हें इस संसार की सुख सुविधा यही देव देते हैं, और इनकी ये मजदूरी है, ये तुम करते रहो। दूसरा इससे ये होगा कि तुम्हें इस कारण से मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे जब तक आप इस, अब वर्तमान जो समय चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी तक तुम्हें मनुष्य जीवन मिलता रहेगा। इस उद्देश्य से परमात्मा ने वो वास्तविक मंत्र उस समय नहीं खोला था, क्योंकि जनता अशिक्षित थी, और उस मंत्र के खोल देने से, दे देने से जो दास अब दे रहा है, तो सभी ये नकली संत भी उन्हीं नामों को देने लग जाते। आज हम भिन्नता नहीं कर पाते, और उनके देने से लाभ नहीं होता, क्योंकि जो अधिकारी होता है वही मंत्र देगा तो लाभ होगा, अनधिकारी उसको देता है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा।